हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के इस लास्ट सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जो कि होने वाला है एमएस ऑफिस एब्रिविएशंस और शॉर्टकट इस टॉपिक्स के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग क्विकली डिस्कस करने वाले आपके एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। हमने जो हमारा लास्ट सेशन लिया था जिसमें नंबर सिस्टम, ओएसआई मॉडल और डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल। ये कुछ हेक्स कोड मैंने आपको दिए थे, हेक्साडेसिमल नंबर्स आपको दिए थे। आपको पता है हेक्स का जो बेस रहता है वो 16 रहता है, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। और इसका करेक्ट आंसर है 1c टू द बेस 16 का है 28 टू द बेस 10 एंड 1a85 टू द बेस 16 का जो कन्वर्टेड कोड है डेसिमल में वो है 2693। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। आपको नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ अभी 25 सितंबर 2021 को, जिसमें से 39 क्वेश्चन जो है हमने एज इट इज रिकॉल करके मेमोरी बेस्ड आपके लिए सेशन ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है मोनीश कुमार, प्रविंद्र पारदी, राइजिंग बैंकर, दिलीप देवाड़ा, अखिल काईथा, वैशाली सैनी, जॉन हिदे, अनुप्रिया, आकाश, पूजा, पतिदा। शॉर्ट आउट टू यू गाइस, द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडेक्स में आपको सारी चीज़ें एक बार मेंशन करा देता हूँ। अभी तक के जहाँ ये जो सारे सेशन है इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड करा के रखी है। जो रेड कलर के हाईलाइटेड आपको इंडेक्स देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी अपलोड करा के रखा है। और हालांकि इसका ई बुक भी मैंने हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन पर अपलोडेड रखा है। आज हम लोग लास्टली एमएस ऑफिस एब्रिविएशन, कुछ फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट की इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड द डायमेंशन ऑफ द लेटर पेज साइज इज व्हाट। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है आपका, कुछ बेसिक लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो डायमेंशन रहता है लेटर पेज का, वो इंचेस में आपको पूछा गया है। तो वो हमारा 8.5:11 इंचेस का लेटर पेज का साइज रहता है। अगर आपको A4 साइज पूछा गया तो उसका इंचेस कितना रहेगा, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 11.7 इंचेस। और डायमेंशन mm में अगर आपको पूछा गया तो आएगा 210 मल्टीप्लाइड बाय 297 mm। ये आपको A4 के लिए तो ध्यान में ही रखना होगा। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन अ सेंटर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, आपको अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट के शॉर्टकट कीज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेंटर अलाइन करना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंट्रोल+E सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल+ लेफ्ट वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, R फॉर राइट एंड J फॉर जस्टिफाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड विच शोज द डिफरेंट शॉर्टकट कीज यूज्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आप देख सकते हो Ctrl+A+B+C+V+N+X I एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये किसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। हमने हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस के सेकंड मैराथन में या मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा है। इस वीडियो को पॉज करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सो दैट आपका टाइम स्पेंड ना हो। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। डैश द कॉमा सिंबल इज यूज्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। जो हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं वो कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो हम लोग जो सेल रेफरेंस है फॉर्मूला को, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो कॉलम है, जो पैरेंथेसिस है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ग्रुपिंग टुगेदर द स्मॉल सम्स इन अ मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूला। कोलन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन अ फार्मूला टू क्रिएट अ रेंज ऑफ सेल। दैट मीन्स अगर हमें सेल का रेंज सिलेक्ट करना है जैसे B4 से लेके C6 तक, तो हम लोग कोलन यूज़ करते हैं। कॉमा अभी हमने डिस्कस कर लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई अ वर्कबुक विच इज़ बीइंग लिंक टू अ फार्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे, ध्यान में रखिएगा। कुछ सिंबल से आपको ध्यान में रखना होगा, हम लोग काफ़ी कबार कन्फ्यूज होते हैं। कॉमा कुछ इस तरीके से रहता है, सेमीकोलन इसको बोलते हैं, कोलन अगर है तो डबल डॉट्स आते हैं, फुल स्टॉप क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क तो आपको पता होगा, एपोस्ट्रोफी क्या होता है, कोट्स क्या है, डबल कोट्स क्या है, हाइफन इस डैश को क्या कहते हैं। काफ़ी कबार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाइफन एंड डैश में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस लाइन को हम लोग स्लैश कहते हैं, इसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, या फिर राउंड ब्रैकेट इसको हम लोग कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, एलिप्सिस और एस्ट्रिस, ये स्टार सिंबल को एस्ट्रिस कहते हैं। इस एक्सेप्शनल क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, then we have a next question which is question number 4। illustration group is covered under which type of a Microsoft Word। Microsoft Word के अंदर ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ग्रुप्स आते हैं, जो डिफरेंट टैब्स आपको देखने को मिलते हैं ऊपर वर्टिकली। ठीक है, जो टॉप कॉर्नर पे आपको जो डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन एंड सो ऑन।
तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट जो टैब्स रहते हैं उसमें इलिस्ट्रेशन ग्रुप कौन से टैब में रहता है, तो वो रहता है इंसर्ट ग्रुप में, ध्यान में रखिएगा। इंसर्ट ग्रुप में आपको देख सकते हो इलिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे पास में पिक्चर्स, शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट ये हमारे इंक्लूडेड रहते हैं। आपको उसके बाद अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जाना होगा, जिसमें पेज ग्रुप रहता है, टेबल ग्रुप रहता है, इलिस्ट्रेशन, मीडिया एंड लिंक ग्रुप, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट ग्रुप एंड सिंबल ग्रुप, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर द इंसर्ट टैब। यहाँ पे मैंने इसको आपके लिए मेंशन करके रखा है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द विंडोज एक्सपी इज रिलीज इन, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार IBPS पूछ लेता है। एक्सपी कब रिलीज हुआ था? एक्सपी रिलीज हुआ था 24 अगस्त 2001 को, 2001 को ये रिलीज किया गया था। आप ईयर ध्यान में रखिएगा या फिर डेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गाइस सेल, ठीक है। अब सेल से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आप पूछा गया था हमारे IBPS RRB PO के एग्जामिनेशन में। अभी जो रिसेंटली सितंबर में एग्जाम हुई ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि मैंने आपको डिस्कस किया था। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, व्हाट इज A8 मीन्स व्हाट, AB8 मीन्स व्हाट। देखिए एक्सेल शीट में क्या रहता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं रो, और वर्टिकल्स रहते हैं वो होते हैं हमारी कॉलम्स, ठीक है। देखिए ये AB8 का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो है हमारा बताता है रो, ठीक है। देखिए अब ये AB क्या है, AB जो है ये हमारा कॉलम है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, सबसे लास्ट कॉलम खत्म होने के बाद, दैट मीन्स Z कॉलम खत्म होने के बाद आपका शुरू होता है A, AB, AC इस तरीके से, सो ऑन, फिर BA, BB, BC इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद का जो ये है लाइक 8 नंबर जो है वो आता है हमारा रो के लिए, ठीक है। दैट मीन्स रो 8 में हमारा ABA कॉलम है। स्पेसिफिकली मैंने आपके एग्जांपल के साथ में आपको स्क्रीनशॉट में मैंने मेंशन किया है, ध्यान में रखना होगा। इट इज़ अ सेल, इसका करेक्ट आंसर क्या था? सेल। और ये आपको जो क्वेश्चन IBPS RRB PO में पूछा गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा फॉर योर रेफरेंस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच शॉर्टकट की इज यूज टू जंप टू अ वेरी स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। अब देखिए वेरी स्टार्ट बोला गया है, दैट मीन्स अगर हमारे पास में पैराग्राफ है, ठीक है, एंड योर कर्सर इज लाइंग ओवर हियर, ठीक है। आपको अगर इस लाइन पे लाना होगा तो आप सिर्फ होम की बटन प्रेस करोगे, बट अगर यू हैव टू कम टू द वेरी स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, तो आप लोग क्या करेंगे? कंट्रोल+होम की बटन प्रेस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बार हमें पता होते भी हम लोग कुछ गलत मार्क करके आ जाते हैं। ऑप्शन B विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच टूल यू वुड यूज़ फॉर फाइंडिंग अ सिनोनिम फॉर अ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। एक वर्ड है हमारे एक वर्ड है हमारे पास में वर्ड में, ठीक है, ऑफिस वर्ड में, उसका हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करेंगे? तो उसका जो टूल यूज़ करते हैं वो है हमारा थेसरस। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है, नॉट ऑटो करेक्ट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऑटो सेव एंड डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में ऑटो सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट के फंक्शन की है? विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन की हमने मेंशन किया, तो वो है हमारा F12। अगर आप F12 की प्रेस करते हो तो हमारा सेव एज करके यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी करेक्ट, विच इज यूज टू सेव एज एन डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस। तो ये F12 जो शॉर्टकट की फंक्शन की यूज़ करते हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप F12 डायरेक्टली प्रेस कर दोगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसी फाइल को आप रिटर्न करके सेम फाइल डुप्लीकेट करके दूसरे नाम से भी आप सेव कर सकते हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेव एज, ध्यान में रखिएगा। Then we have a next question which is question number 10. Very important question. In order to select an entire row in Excel, one should use which of the following shortcut key. अगर हमें completely row को select करना है, ध्यान में रखिए horizontal row को select करना है, completely row को end तक, तो उसके लिए हम लोग कौन सी shortcut की यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग shift plus space bar यूज़ करते हैं। इफ़ यू प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार तो हम लोग कंप्लीट एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा तो हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस बार को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको हमारा कंप्लीटली कॉलम ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों भी आपको कंडीशन ध्यान में रखने की, और जो हमने रिलेवेंट बाकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताया ये भी आपको ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। And we have a next question which is question number 11. Which extension is used for a video file? वीडियो फाइल के लिए हम लोग कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं? विच इज़ अ MPEG .MPEG हम लोग वीडियो फाइल के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान में रखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, एक बार गो थ्रू करिएगा। यहाँ पे भी हमने कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन करके रखे, अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा गाइस, ठीक है। The next question is question number 12, very important question. The maximum number of font size available in the drop down menu of a PowerPoint. PowerPoint में जब हम लोग ड्रॉप डाउन करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, तो मैक्सिमम साइज कितना आता है? वो आता है हमारा 96, एंड अगर आपको वर्ड पूछा गया तो आता है 72। दोनों भी इक्वल नहीं है गाइस, ध्यान में रखिएगा। वर्ड का 72 होता है और एक्सेल का आता है 96। विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है, ठीक है।
Then we have a next question which is question number 13. Which of the following group is not a part of review tab of a word? इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो रिव्यू टैब में नहीं आता है, ध्यान में रखना, इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पैराग्राफ जो आता है वो पैराग्राफ रिव्यू टैब में नहीं आता है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पैराग्राफ बेसिकली ये लेआउट में आता है, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस टैब में बाकी क्या क्या आता है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। हालांकि हमने यहाँ पे रिव्यू टैब में पूछा था, बट रेफरेंस टैब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन करके रखा है, इसलिए ध्यान में रखना होगा। Then we have a next question which is question number 14. Generally credit card have a NFC function enabled to make a payment contactless. Here NFC stands for, NFC का फुल फॉर्म पूछा गया है जिसमें हम लोग जो क्रेडिट कार्ड रहता है उसको टैप करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन ये मोबाइल डिवाइसेस में भी अवेलेबल रहता है, ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लोगो देखने को मिलता है कुछ इस साइंस का तो ये होता है NFC का, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। Then we have a next question which is question number 15. Dash is an additional set of commands that the computer displays after you make an selection. एक कौन सा ऐसा एडिशनल सेट ऑफ कमेंट है जो हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले करता है जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं, तो वो होता है हमारा डायलॉग बॉक्स। एक पर्टिकुलर कोई सिलेक्शन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलता है विच इज़ नथिंग बट अ डायलॉग बॉक्स, ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ RTF। RTF मतलब क्या होता है, होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, नॉट अ फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then we have a next question which is question number 17. A ping is a basic internet program that allows a user to test and verify a particular destination IP address exists and can accept requests in a computer network administration. Here ping stands for, that means क्या होता है ping में एक आपको रिसीविंग एंड का अगर आपको डेस्टिनेशन करेक्ट है, कनेक्टेड है, या फिर उसका अगर आपको अवेलेबिलिटी चेक करना होगा तो आप पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। तो पिंग कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा पैकेट इंटरनेट या फिर पैकेट इंटरनेटवर्क ग्रोफर, ध्यान में रखना होगा। कुछ इस तरीके से इको रिक्वेस्ट भेजते हैं और इको रिक्वेस्ट हमें सर्वर से या फिर कोई मशीन से हमें रिटर्न देखने को मिलता है। इसी के लिए हम लोग पिंग कमांड को ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। Then we have a next question which is question number 18. A clipboard is what? A clipboard is nothing but a temporary storage in a computer memory and temporarily stores the cut and copied data. एक clipboard क्या करता है, मान लो अगर अपने टेक्स्ट है यहाँ पे कोई मेंशन करके रखा है, हालांकि यहाँ पे कोचिफाई मेंशन करके रखा है, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो कंप्लीटली, उसको कट करते हो Ctrl+X करके और Ctrl+V करके आप जाके पेस्ट करते हो, तो ये जो कट किया हुआ रहता है वो टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है, वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 19. The shortcut key which is used to open replace a dialog box in a PowerPoint. देखिए PowerPoint में replace dialog box को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, Ctrl+H, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+F अगर आप प्रेस करते हो तो फाइंड का ऑप्शन आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दोनों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 20. विच टर्म इज यूज टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल्स इन अ वन सेल। अगर 2-3 सेल्स है हमारे पास, उसको अगर हमें ज्वाइन करना होगा तो हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग मर्ज जो है हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हालांकि ऑप्शन ई मेंशन करके रखा है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ इट इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। डिफरेंट सेल्स को अगर हमें एक इसमें कनेक्ट करना होगा तो वी यूज़ मर्ज फंक्शन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि अगर आपने बाकी के फ्री पीडीएफ्स अगर आपने नहीं देखे हुए तो कोचिफाई के एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हो, जो भी ई बुक्स है वो भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के जो सेशन है उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख कर रखी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।